गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 भारत आकार और स्थिति का जो क्वेश्चन आंसर है ना उसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर जो है ना इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ दिया हुआ है और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया है। सब क्वेश्चन को हम लोग अच्छा से समझेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला है ना कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन देगा ना तो इसमें ऑप्शन अनिवार्य है, क्योंकि किससे नहीं गुजरती है 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें 3 ऑप्शन ऐसा होगा ना जिससे कर्क रेखा से मतलब ये जिससे कर्क रेखा गुजरती होगी और एक राज्य ऐसा दे देगा जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती होगी। यहाँ पे 4 राज्य दिया हुआ है, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। यहाँ पे कौन सा ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उड़ीसा है ना। और कर्क रेखा किससे गुजरती है इसका एक ट्रिक है, झार गमछा मित्र पे, है ना। अगर झार गमछा मित्र पे करेंगे ना तो इसमें सारा राज आ जाएगा। झार गमछा किस पे? मित्र पे। इसमें टोटल कितना राज आ जाएगा? 8 राज। झार से झारखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। इसमें उड़ीसा कहीं आया? नहीं आया। तब वह कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा। ठीक। दूसरा है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर। तो देखो जब भी पूछेगा ना इस तरह का क्वेश्चन तो सबसे पहले ये समझना ना कि चारों में से किसका बात हो रहा है। एक यहाँ पे था, एक इधर था, एक इधर है और एक इधर है, ये 4 है। तो सबसे पहले देखो पूछा है देशांतर। क्या पूछा है? देशांतर। तो हम लोग सब जानते हैं देशांतर रेखा कैसा होता है? खड़ी लाइन होता है। तो खड़ी लाइन तो 2 ही जगह है ना, या तो ये होगा या तो ये होगा। ये तो होगा नहीं क्योंकि ये अक्षांश रेखा है। तब बोला है सबसे पूर्वी देशांतर। तो बोलो पूरब इधर है कि पूरब इधर है? इधर है ना। तो सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन तुम लोग को दिया है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व, 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्व। कौन सा हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन बोला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। देखो इस तरह का क्वेश्चन जो है ना तभी सॉल्व होगा जब मैप को तुम लोग ख्याल रखेगा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, कुछ राज्य दिया है जैसे उत्तराखंड यूके, उत्तर प्रदेश यूपी, बिहार, इसके अलावा पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये सब राज्य जो है ना किस देश के साथ बाउंड्री शेयर करती है, मतलब किस देश के साथ सीमाएं लगी हुई है। तो जैसे इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा ना तो देखो सबसे पहले ये तुम जानते हैं कि नेपाल है, नेपाल के नीचे क्या है? बिहार है कि नहीं, और इधर क्या है? उत्तराखंड है। तो अगर उत्तराखंड बोलेगा कि किस देश से सटा हुआ है तो या तो चीन होगा या तो नेपाल होगा। और जब चीन तुम बोल देगा तो बोलो उससे यूपी कहाँ सटेगा, उससे बिहार कहाँ सटेगा? तो चीन होगा? नहीं होगा। और बोलो भूटान यहाँ पे, बोलो इधर उत्तराखंड है तो यहाँ से भी नहीं क्लियर हो जाएगा कि उत्तर भूटान से भी नहीं टच करता है, तो इधर क्या नहीं सोचेंगे। पाकिस्तान से क्या यूपी उत्तराखंड इधर है? नहीं। तो डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा। अच्छा से देखा ना कि कौन सा जगह पे कौन सा राज्य है, तो ये क्लियर हो जाएगा कि किस देश के साथ वो सटा हुआ है। ठीक। तो देखो उत्तराखंड ये हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये बिहार हो गया, है ना। इधर कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल तुम लोग जानते हैं ये पूरा पश्चिम बंगाल यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है। पश्चिम बंगाल जो है ना दोनों देश से टच करता है, इधर नेपाल से भी, इधर भूटान से भी। तो देखो यूके, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ऊपर में जो ये सिक्का जैसा नहीं सिक्किम है, बोलो सिक्किम नहीं टच कर रहा है नेपाल से। तो ये सब राज्य जो है ना किस देश के साथ सीमा शेयर कर रहा है? नेपाल से। तो क्या हो जाएगा? नेपाल। अगला क्वेश्चन बोला है ग्रीष्म अवकाश मतलब गर्मी के छुट्टी। गर्मी के छुट्टी में यदि आप कवारती जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? कवारती। तो बताओ किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो सबसे पहले जानना होगा केंद्र शासित प्रदेश जो कवारती है वो किसका राजधानी है? तो लक्षद्वीप का राजधानी कवारती है। तो सीधा सीधा बोला है कि कवारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन बोला है मेरे मित्र, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है। मेरा मित्र जो है ना एक ऐसा देश का निवासी, मतलब ऐसा देश में रहते हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है।
मतलब मेरा दोस्त जो है ना ऐसा देश का जिसका सीमा भारत से नहीं लगती है। तो देखो भारत से लगने वाली सीमा इधर वाला देश है। यहाँ पे 4 देश का नाम बोला है जेकर सीमा भारत से नहीं लगता, उस देश का उसका दोस्त होगा। यहाँ पे बोला भूटान, भूटान नहीं लगता है, लगता है, भूटान का नहीं हो सकता है। तजाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तजाकिस्तान कहीं भारत का सीमा में लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा तजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है ना, संक्षेप में उत्तर दे। यहाँ पे जो है ना ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम बताओ। तब बोलो, फिर से वही क्वेश्चन है जो मैप वर्क में दिया था, मानचित्र कौशल में वही क्वेश्चन बोला है कि लक्ष्य अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है, लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में कौन सा, अंडमान निकोबार। इसके अलावा इसमें और पूछा है दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी है। दक्षिण में 2 द्वीपीय देश हम बताए थे ना, वो हमारे जो पड़ोसी थे कौन कौन सा, श्रीलंका और मालदीव। तो इसमें केवल क्वेश्चन पूछा है कि बताओ अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह। तो सीधा लिखेंगे अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं हमारे दक्षिण के 2 जलीय या जलीय सीमा से शेयर करता है ना, तो जलीय देश कौन सा है, श्रीलंका एवं मालदीव। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन पूछा है उन देशों का नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। उन देशों का नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। और हम लोग जानते हैं ना विश्व में भारत से बड़े देश कितना है, 6। कौन कौन सा, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। भारत नहीं बोल देना है, भारत तो खुद है ना, उससे बड़ा 6। ठीक, तो वही पूछा था कि भारत से बड़े देशों का नाम बताओ। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन बोला है ना हमारे उत्तर पश्चिम। देखो यहाँ पे जो है ना उत्तर पश्चिम का बात हो रहा है, तो सबसे पहले जो है ना डायरेक्शन का ज्ञान अच्छा होना चाहिए। ये ऊपर को क्या बोलते हैं, उत्तर, नॉर्थ। नीचे क्या हो गया, दक्षिण, साउथ। इधर पूरब, ईस्ट, और इधर पश्चिम, वेस्ट। कभी भी डायरेक्शन जो है ना इस लाइन के आधार पे बताया जाता। पहले इसका नाम बोलेंगे तब इसका। यहाँ पे बोला है ना उत्तर पश्चिम, पहला क्या बोला है, हमारे उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम कौन है, देखो ये उत्तर बोला और पश्चिम बोला, तो ना उत्तर बोल रहा है ना पश्चिम, दोनों साथ में बोल रहा है। तो अगर इसके बीच में कोई क्षेत्र होगा ना तो उसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम। पहले उत्तर बोलेंगे तब पश्चिम बोलेंगे, तो ये उत्तर पश्चिम हो गया। तो उत्तर पश्चिम में कौन कौन सा देश है, देखो यहाँ पे उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है कि नहीं, अफगानिस्तान उत्तर में नहीं है, उत्तर पश्चिम बोल सकता है, क्योंकि जो है ना अफगानिस्तान इधर है कि नहीं है, और भारत का उत्तर ये हो गया, तो इधर है कि नहीं, तो उत्तर पश्चिम में होगा कि नहीं। तो ये 2 देश जो है ना भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में। कोई दिक्कत। अरे इधर ही नहीं, पाकिस्तान इधर है, इधर अफगानिस्तान है, तो किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में। उसके बाद बोला है तथा उत्तर, उत्तर में कौन है, देखो उत्तर, ये पूरा उत्तर हो गया, चीन है, नेपाल है और भूटान है। तो पूछा जाता है कि भारत के उत्तर पश्चिम में कौन कौन सा देश है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत के उत्तर में कौन कौन सा देश है, चीन, नेपाल, भूटान, 3 देश। और अगला पूछा है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व में कौन है, म्यांमार। अरे उत्तर पूर्व ये हो गया ना, इधर 2 देश है, ये उत्तर वाला छोड़ो, ये उत्तर पूर्व इधर, ये म्यांमार कौन, बांग्लादेश। ये उत्तर पूर्व में, दोनों क्या है, उत्तर पूर्व में। क्योंकि देखो अगर हम डायरेक्शन बनाए ना तो ये देखो ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये दोनों बीच में आया कि नहीं आया, तो ये उत्तर पूर्व दिशा में। तो ये 3 देश उत्तर में, उधर 2 देश उत्तर पश्चिम और इधर उत्तर पूर्व। समझ गया। अगला क्वेश्चन बोला है भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती उनके नाम बताइए। कोनो दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अगला है, अगला क्वेश्चन देखो, ये 4 क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बोला है 2 क्वेश्चन और है बस। क्वेश्चन बोला है सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग। सूर्योदय जो है ना अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग, मैप में ग्लोब देना। देखो सूर्योदय जो है ना कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग। ये कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग। ये क्वेश्चन अच्छा से समझना, ठीक। ये क्वेश्चन देखो 9th क्लास के लिए जरूरी नहीं है। ये जो चैप्टर है ना, जरूरी नहीं कि 9th क्लास में तुम लोग तभी पढ़ सकते हो, ये हर एक क्लास के लिए जरूरी है कि नहीं। ये टॉपिक जो है ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है ना, इससे क्वेश्चन उठाता है। और अगर अच्छा से पढ़ोगे ना तो हर जगह पे काम देगा। ऐसा नहीं कि 9th पढ़ ले। देखो 11th क्लास जो है ना, 11th क्लास यही चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है। और इसमें जो बात है ना, सारा बात के अलावा कुछ बढ़ा के डाला गया है कि नहीं। मतलब अगर 9th तुम क्लियर अच्छा से पढ़ लिया ना, तो 11th क्लास का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। समझ गया? तो इसको अच्छा से पढ़ो। देखो बोला है ना कि अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे तो बोला अरुणाचल प्रदेश, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग, ये गुजरात है, गुजरात के पश्चिमी भाग ये हो गया। गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटा पहले क्यों होता है? 2 घंटा पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों की घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट करें। देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ 2 घंटा पहले सुबह होता है। किससे? गुजरात से 2 घंटा पहले सुबह होता है। लेकिन दोनों का घड़ी का जो समय है ना, सेम बताता है। भले यहाँ पे 6 बजे सुबह हो गया है, यहाँ पे सूर्य दिखने लगा, भले यहाँ पे सूर्य नहीं दिख रहा है, तब वो दोनों का घड़ी का समय क्या है? सेम है कि नहीं। ऐसा क्यों, ये बताना है। तो सबसे पहले जो है ना, इसको समझने के लिए हम लोग किसका सहायता लेंगे? ग्लोब का। देखो किसी को जो है ना, अभी हम सूर्य मान लेते हैं। तुम लोग सब जानते हो कि ये पृथ्वी जो है ना, किस दिशा में घूमता है? पश्चिम से पूर्व। और ये जो रोटेशन है ना, पश्चिम से पूर्व है। देखो ऐसे घूमेगा पश्चिम से पूर्व। मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि जो मोबाइल का जो ये कैमरा है ना, वही सूर्य है। तो देखो कैमरा को सबसे पहले क्या दिखेगा? अभी जो वीडियो चल रहा है ना, उसमें सबसे पहले क्या दिखाई देने वाला है? अगर इस तरह से पृथ्वी रोटेट करेगा, तब बोलो ये सबसे शुरू वाला जो अरुणाचल प्रदेश है, वही सबसे पहले दिखेगा ना। क्योंकि तुम जानता है गुजरात पीछे है, तो ये पहले दिखाई देगा नहीं। भले यहाँ पे 2 तस्वीर दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में रियल में बोले तो बहुत लंबा है ना। यहाँ पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है? 2933 की 3214 2933। अब बोलो 2933 किलोमीटर ऐसे थोड़ी एक ही बार में दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना, हम लोग सब जानते हैं कि पूरा चक्कर लगाने में, एक अच्छा से घूमने में, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। टोटल 30 देशांतर है तो 120 मिनट लगेगा है कि नहीं। तो सबसे पहले किसको दिखाई दिया? अरुणाचल प्रदेश को। ऐसे घूमते घूमते जाएगा ना, 30 देशांतर पास करने में 120 मिनट लगेगा। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि एक देशांतर पास करने में कितना मिनट लगता है? 4 मिनट। कैसे लगता है? तो देखो टोटल 360 देशांतर पास करने में 24 घंटा लेता है। अरे पृथ्वी 24 घंटा पूरा घूमता है ना, अगर ये पूरा काटेंगे कितना आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? 15। मतलब 1 घंटा में जो है ना 15 देशांतर को पास करता है। तो 30 देशांतर पास करने में कितना घंटा लगेगा? 2 घंटा। तो यहाँ जब सूर्य दिखाई दिया, उससे 2 घंटा बाद तो उसमें दिखाई देगा, ये बात में कोई डाउट नहीं। क्योंकि यहाँ से 30 देशांतर है, और हम लोग सब जानते हैं कि एक देशांतर घूमेगा ना तो 4 मिनट समय लग जाए। पृथ्वी एक देशांतर घूमा, 4 मिनट समय लगा, तो टोटल 30 देशांतर घूमने में 2 घंटा लगेगा नहीं लगेगा? तो बोलो यहाँ पे जब सूर्य होगा, सूर्योदय होगा, और 2 घंटा बाद यहाँ पे होने वाला है। लेकिन घड़ी का समय एक ही बताता है। एक रीजन यही है ना कि भारत के बीचों बीच से एक मानक समय रेखा खींचा गया है। क्या खींचा गया है? मानक समय रेखा। और इसी मानक समय रेखा के द्वारा भारत के सभी लोग जो है ना, अपना घड़ी के समय को मिलाए हैं, जिसके कारण भारत का कोई भी व्यक्ति का जो घड़ी जो है ना, इस समय के अनुसार मिलाया गया है। तो सूर्योदय भले ही पहले हो, लेकिन समय इसके अनुसार मिलाया गया ना, जिसके कारण घड़ी में एक ही समय बताता है। कोई दिक्कत? अगर पूछा जाए घड़ी में एक ही समय बताने का क्या कारण है, तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया, और यहीं से सबको अपना घड़ी मिला है, जिसके कारण घड़ी में समय एक ही जैसा दिखता है। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त पहले आगे होता है। जैसे कोई मान के चलो इधर महाराष्ट्र तरफ रहते हैं ना, तो उससे अगर बात करेंगे ना शाम में, तो हम लोग के यहाँ जब सूर्यास्त हो जाएगा, मतलब सूर्य चला जाएगा ना, तब भी वहाँ पे बोलेगा नहीं अभी सूर्य है ही। क्योंकि जानते हैं कि यहाँ से अगर हम झारखंड में है, तो झारखंड से तो ये बीचों बीच में झारखंड आ गया, इससे 1 घंटा पीछे ये होगा कि नहीं होगा? तो जिस अगर यहाँ मेरा 5 बजा तो इसका भी 5 बज गया, लेकिन समय इसका किसके जैसा रहेगा? 4 बजे के जैसा। और लास्ट क्वेश्चन बोला है, हिंद महासागर में
कहाँ पे? महासागर। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? मतलब हिंद महासागर कौन है? ये हिंद महासागर है, और हिंद महासागर से भारत का केंद्रीय स्थिति मतलब बीचों बीच में है, और भारत को हिंद महासागर से क्या लाभ हुआ है? तो सब जानते हैं हम लोग कि भारत को हिंद महासागर से बहुत लाभ हुआ है। भारत जो है ना विश्व के अन्य देशों के साथ जो व्यापारिक संबंध बना पाया है ना, वो किसके वजह से? हिंद महासागर की वजह से। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि स्थलीय सीमा से जो व्यापार होता था ना, वो स्थलीय सीमा बंद हो चुका था। भारत के एक नया रास्ता चाहिए था व्यापार करने के लिए, और ये व्यापार जो है ना किस माध्यम से होने लगा? जलीय मार्ग से। और जलीय मार्ग से इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर पूर्वी एशिया हो गया, पश्चिमी एशिया हो गया, इधर अफ्रीका हो गया, इधर यूरोप हो गया। विश्व के अनेक देशों से जो है ना व्यापारिक संबंध बना पाया। तो बोलो भारत का जो है ना हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति होने का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो ये था टोटल इसका क्वेश्चन आंसर। इसका नोट्स जो है ना हम नोट्स अपलोड कर देंगे। अगर ये हल्ला नहीं करो, देखो इसमें क्वेश्चन आंसर में कोई दिक्कत तो इसका नोट्स जो है ना हम अपलोड कर देंगे, उससे नोट कर लेना, ठीक।